हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है झारखंड स्टडी चैनल में। आज हम लोग मॉक टेस्ट 2 लगाने वाले हैं। ये आप लोग का एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आइए हम लोग आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल में अगर मैं झारखंड की बात करूं तो नाग देश, गंधर्व देश, पुंडरिक देश या मत्स्य देश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पुंडरिक देश के नाम से झारखंड को जाना जाता था। अगला सवाल है, आप भी साथ में टेस्ट लगाते जाइएगा और मुझे लास्ट में बताइएगा आपके कितने सवाल सही होते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज का हमारा दूसरा सवाल है कि झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो अगर मैं लोकसभा सीट में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीट की बात करूं तो 5, 6, 7, 8। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुल 5 सीटें अनुसूचित जनजाति की को आरक्षित किया गया है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, शब्द सी उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति होगा यहाँ पे। शब्द की उत्पत्ति के दृष्टि से सदन शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का एक शब्द है? तो अगर मैं सदान होगा, सदान शब्द की बात करूं तो सदान शब्द नागपुरी, बंगाली, भोजपुरी या मराठी। तो इसमें जो सदान शब्द है वो नागपुरी से रिलेटेड है गाइस। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल की बात करूं तो उस समय झारखंड को ऑप्शन ए कुकरा, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी अवध या ऑप्शन डी झड़ीसा। तो मुगल काल के समय जो झारखंड था उसको झारखंड को कुकरा नाम से पुकारा जाता था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए भागीरथी मांझी, ऑप्शन बी गणपत राय, ऑप्शन सी बुद्धवीर, ऑप्शन डी विश्वनाथ सहदेव। तो झारखंड में अगर मैं खरवार आंदोलन के नेतृत्व की बात करूं तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भागीरथी मांझी का। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं, जबकि उरांव, कोरबा तथा पहाड़िया किस भाषा के हैं? उसी भाषा परिवार के, नागपुरी भाषा परिवार के, द्रविड़ भाषा परिवार के या इंडो आर्य भाषा परिवार के? चलें, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, आंधी और ओपोर टिपी नामक से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी पहाड़िया। तो आंधी और ओपोर टिपी नामक जो प्रचलित विवाह है वो हो जनजाति में प्रचलित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? तो रांची जिले में अगर सबसे अधिक जनजाति की बात की जाए तो ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी कोल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए उरांव जनजाति। रांची में सबसे अधिक उरांव जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अगला सवाल है, झूमर, पाइका, नाटवा तथा अग्नि सभी प्रकार हैं। झूमर, पाइका और नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार हैं एक गीत के, ऑप्शन बी भाषाओं के, ऑप्शन सी नृत्यों के, ऑप्शन डी लिपियों के। तो अगर मैं झूमर, पाइका, नाटुआ और अग्नि ये सब की बात करूं तो ये सारी झारखंड की नृत्यों की ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नाटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? पुरुषों क्षेत्र के लिए, महिला क्षेत्र के लिए, ये दोनों या पशु नृत्य? तो जो नाटुआ नृत्य है ये बेसिकली पुरुषों क्षेत्र के लिए है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है,
झारखंड के लातेहार में कौन सा पर्यटन स्थल है? देवी मंदिर, नेतरहाट, सूर्य मंदिर या रजरप्पा मंदिर? तो लातेहार जिले की बात की जाए तो वहां पे नेतरहाट पर्यटन स्थल स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के लोगों में कितने के जे का उपयोग किया गया है? तो बेसिकली ये सवाल पूछ रहा है कि जो झारखंड का लोगो है उसमें कितना जे लिखा हुआ है, 3, 4, 5 या 6? चले, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4। लगभग 4 लोगों में 4 जे का वर्णन किया गया है या लिखा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9? तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ, मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? रामदयाल मुंडा, डॉक्टर महुआ मांझी, विष्णु देवी या निरंजन महतो? मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ। चलें, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर महुआ मांझी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, ललित मोहन राय एक हैं चित्रकार, नृत्य रचनाकार, क्रिकेटर या लेखक? चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलें, तो इसका सही उत्तर होगा ललित मोहन राय एक चित्रकार हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? चलें, तो बताएं। ऑप्शन ए रांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी सिंधु कानू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय या ऑप्शन डी बीआईटी मिश्रा विश्वविद्यालय? चलें, तो डीम्ड विश्वविद्यालय की बात करूं तो बीआईटी मिश्रा इसका सही उत्तर होगा। बीआईटी मिश्रा की स्थापना की बात की जाए तो झारखंड में इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907 या ऑप्शन डी 1908? चलें, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1908। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की बात की जाए तो ये 1 नवंबर 1908 को पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलें अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? दामोदर भेड़ा, दामोदर शेरमुखी, दामोदर बराकर, दामोदर पुनार? तो बेसिकली जो रजरप्पा मंदिर है वो दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलें अगला सवाल है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा की ओर जोड़ती है? NH-29, NH-31, NH-32 या फिर NH-33? चले, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी NH-33। NH-33 जो राजमार्ग है वो बहरागोड़ा और हजारीबाग से जुड़ी हुई है। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी कोडरमा या ऑप्शन डी पलामू? चलें, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोडरमा। अगर मैं वन्य जीव अभयारण्य गौतम बुद्ध की बात करूं तो इसकी स्थापना सन 1985 ईस्वी में
किया गया था कोडरमा जिले में। चले तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन डी गिरिडीह, ऑप्शन सी गिरिडीह या ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। तो जो सारंडा वन है वो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? पारसनाथ, छोटा नागपुर का पठार, संथाल परगना या पश्चिमी घाट? चले बताएं। इसका सही उत्तर अगर मैं बात करूं तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार वाली क्षेत्रों से हुई है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? दोराबजी टाटा, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा या आर डी टाटा? चलिए बताइए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन हैं? चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जमशेदजी टाटा। अगर मैं बात करूं आयरन एंड स्टील कंपनी टाटा की, तो इसकी स्थापना सन 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में इन्हीं के नाम से किया गया था और ये स्थान था साक्षी नामक स्थान में ये टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना में है गोमिया, संथाल परगना, छोटा नागपुर या सिंदरी? तो अगर मैं विस्फोटक कारखाना की बात करूं झारखंड की जो सबसे बड़ी है वो है गोमिया में, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए बालिका कल्याण योजना, ऑप्शन बी चिरंजीवी योजना, ऑप्शन सी सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन डी महिला विकास योजना? चलें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुकन्या समृद्धि योजना। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2001 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? चलिए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2001। ये योजना बेसिकली छोटे मोटे गांव या प्रखंड क्षेत्रों में पुलिया या रास्ते निर्माण के लिए लाया गया था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, पारसनाथ अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी गिरिडीह या ऑप्शन डी साहेबगंज? तो चले पारसनाथ अभयारण्य की बात की जाए तो यह गिरिडीह जिले में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं, उधवा पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1994? चलिए तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए 1991 होगा। उधवा झील पक्षी विहार की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1991 में साहेबगंज में किया गया था, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। चलिए तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। सुमराई टेट्टे किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी कबड्डी? चलिए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हॉकी। सुमराई टेट्टे की बात करूं तो सुमराई टेट्टे भारत की पहली जो हॉकी महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था, तो ये बात ही आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है,
संथाल परगना क्षेत्र की सबसे ऊंची राजमहल पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 150 मीटर, 150 से 300 मीटर, 200 से 250 मीटर या 250 से 300 मीटर? चलें, तो अगर मैं संथाल परगना क्षेत्र की बात करूं से जो राजमहल पहाड़ी की ऊंचाई है वो लगभग 150 से 300 मीटर है। कभी कभी हम भी भूल जाते हैं। चलिए, ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में साल के पत्तों पर प्रचार कर झारखंड में एक आंदोलन चलाया था, वह कौन था? वह है चेरो विद्रोह। अच्छा, बेसिकली ये सवाल ये पूछ रहा है कि 18वीं सदी में एक आंदोलन चला था जिसमें साल के पत्तों से प्रचार किया गया था उस आंदोलन का, तो वो कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन ए चेरो, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी तिलका या ऑप्शन डी पहाड़िया? चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तिलका। तिलका विद्रोह में साल के पत्तों का इस्तेमाल किया गया था। चलिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद 32वें रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था? चलिए बताइए। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी साहिबगंज, ऑप्शन सी भागलपुर या ऑप्शन डी दुमका? तो अगर मैं बात करूं 32वें रेजिमेंट की, तो ये जब दमन हुआ था तो इसको स्थानांतरित करके रोहिणी से इसे ले गया था भागलपुर बिहार में। तो उस समय तो झारखंड में बिहार ही था, तो भागलपुर में इस रेजिमेंट को ले जाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, जतरा भगत ने किस आंदोलन पर अपना नेतृत्व प्रदान किया? तो बेसिकली सवाल ये पूछ रहा है कि जतरा भगत कौन से आंदोलन का नेतृत्व किए थे? ऑप्शन ए ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन बी हूल आंदोलन, ऑप्शन सी उलगुलान आंदोलन या ऑप्शन डी खरवार आंदोलन? चले, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन ए ताना भगत आंदोलन। अगर मैं इस आंदोलन की बात करूं तो इसकी शुरुआत 21 अप्रैल को किया गया था, सन 1914 ईस्वी को। और अगर मैं जिला की बात करूं तो ये आंदोलन गुमला में सबसे पहले शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, बिरसा मुंडा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? धरती आबा, दिसोम गुरु, मारंग गोमके या उपरोक्त में सभी? तो बेसिकली बिरसा मुंडा को हम लोग धरती आबा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, अलग झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि जब 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य बना, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी बीपी सिंह, ऑप्शन सी KR नारायण, ऑप्शन डी वीपी सिंह। अच्छा, वीपी सिंह दो जगह हो गया, लेकिन वीपी सिंह करेक्ट आंसर नहीं है। सही उत्तर है KR नारायण। उस समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायण थे। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1989, 1987, 1952, 1955? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, आंसर भी दिख गया। तो इसका सही उत्तर 1987 होगा। 1987 में किया गया था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं।
अगला सवाल है हमारा, झारखंड के दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी हो। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर झारखंड में बात करूं दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की, तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव जनजाति है झारखंड में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, मुंडाओं के प्रधान देवता के रूप में निम्न से किसे जाना जाता है। सिंहबोंगा, ठाकुर दे, दिहवार या धर्मेश। चलिए, तो अगर मैं बात करूं मुंडाओं के प्रधान देवता के बारे में, तो इनके प्रधान देवता को सिंहबोंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, संथालों के ग्रह देवता है ओड़ाक बोंगा, पोड़मसोर, जाठरे एरा या मारंगुरु। तो संथालों के अगर मैं ग्रह देवता की बात करूं, तो इनके ग्रह देवता को ओड़ाक बोंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए, ये आज का टेस्ट का आखिरी सवाल है। इसका टेस्ट का आखिरी सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सवाल ये है कि झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना प्रतिशत है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए 26.2%, ऑप्शन बी 21.8%, ऑप्शन सी 27.2% या ऑप्शन डी 28.2%। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएं और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा।